है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 11th का जो बिजनेस स्टडी का पोर्शन है उसमें सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। वैसे मैं इस चैप्टर का जो आपकी बुक है पूनम गांधी जी की, वहां से मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर इस चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा दिक्कत आ रही है तो इसीलिए इसकी वीडियो आ रही है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सर इस चैप्टर में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो समझेंगे हम लोग। और खुशी की बात यह है कि वन शॉट वीडियो रहेगी, एक ही वीडियो में सारा दिमाग के अंदर दमादम मस्त कलंदर। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि मान लीजिए ये ए है और इसने सोचा कि सर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है खोखे का। अरे सर आपका बड़ा फेवरेट है खोखा। बिजनेस स्टार्ट करना है खोखे का, तो किसी का भी बिजनेस स्टार्ट करना हो पैसा तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए होगा भाई। कुछ भी करेगा, किसी को कोई आएगा उनको सैलरी देगा, चाय पानी पिलाएगा, वहां पे फिक्स एसेट की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीजों के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो बेसिकली भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फाइनेंस है, पैसा है, वो क्यों चाहिए भाई? आपकी जो भी एक्टिविटी है, आपको कुछ खरीदना है, आपको कोई फिक्स एसेट खरीदनी है, आपके कॉम्पिटिटर ने कोई नई मशीन डाली तो आपको भी नई मशीन चाहिए, आपने वर्कर रखे तो उनको सैलरी देनी है, कुछ और तो दोगे नहीं, है ना। तो इन सभी चीजों के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। और बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है सर? जो भी आपके पास पैसा आया, चाहे वो खुद का हो या आपने उधार लिया हो, उसको किस तरीके से, कहां पर, क्यों, कब लगाना है, इस सभी को हम क्या कहते हैं? हमारा बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ए है, अब ये चाहता है अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा इसके पास कहां से आएगा? इसके पास जो पैसा आएगा उसके लिए इसके पास दो तरीके हैं। एक है इनके पास ऑनर फंड और एक है इनके पास बोरोड फंड। ऑनर फंड और बोरोड फंड में फर्क क्या है? ऑनर्स फंड का मतलब है कि ये जो पैसा है वो किसके द्वारा लाया गया है? ऑनर्स फंड्स के द्वारा लाया गया है। और बोरोड फंड का मतलब क्या है? कि आपने लोगों से उधार लिया है। तो दोनों में फर्क क्या रहेगा ऑनर्स फंड में और बोरोड फंड में? मान लीजिए कि दो गुल्लकें हैं आपके पास, एक है आपका ऑनर फंड और एक है हमारा बोरोड फंड। इसमें जो पैसा डाला जा रहा है वो ऑनर्स द्वारा डाला जा रहा है, और इसमें जो पैसा डाला जा रहा है वो आपने पैसा किसे बोरो किया है। अब एक छोटे से कंसेप्ट पर चलते हैं। आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा तो आप समझ लो कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओनर्स कहते हैं, ओनर कहते हैं। और ये फंड का नाम क्या है? ओनर्स फंड। यानी कि उन ओनर्स द्वारा इस फंड में डाला हुआ पैसा क्या कहलाएगा? ओनर्स फंड कहलाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो किस किस तरीके के रूप में शेयर लेते हैं? वो तो या तो आपका इक्विटी शेयर लेंगे या आपका प्रेफरेंस शेयर लेंगे। सर दोनों में फर्क क्या है इक्विटी और प्रेफरेंस में? इक्विटी का मतलब है कि यहां पर जो आपके पास शेयर होंगे उनको वोटिंग राइट होगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उनको बोलने का हक दिया जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट आपको नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पे अगर आपको डिविडेंड है, जो डिविडेंड मिलता है हमें शेयर्स के लिए, वो अगर आपको 2 साल से नहीं मिला है, उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिल जाता है। तो ये हमारे पास ओनर्स फंड के दो तरीके, एक हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल और एक आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी का मतलब क्या सर? जिनके वोटिंग राइट रहता है, ठीक है ना। डिविडेंड का कोई अता पता नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन डिविडेंड उन्हें फिक्स रेट से मिलता है। उसके बाद क्या होता है? कंपनी के पास कुछ पैसा ऐसा होता है जो पहले का है, पहले का पैसा है, या उनके पास पैसा आया, उन्होंने सब बांट दिया, बांटने के बाद जो पैसा अपने पास बचा के रखा है उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। आपने ये जो आईपीएल में अभी रिटेंशन हुए थे वहां देखा होगा कि कुछ प्लेयर उन्होंने अपने रिटेन करके रखे हैं, बचा के रखे हैं, उन्हें खरीद लिया है। ऐसी रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? कि जो भी आपको फायदा हुआ, जो भी आपके पास पैसा आया, उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, डिविडेंड देने के बाद, खर्चे देखने के बाद, आपने पैसा जो अपने पास बचा के रखा है, उस बचाए हुए पैसे को हम क्या कह रहे हैं? रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि पैसा भी बांटा नहीं। तो अभी तक हमारे पास ओनर्स फंड में क्या क्या है सर? इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिटेन अर्निंग है,
या आप इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हो। और क्या क्या तरीका है सर, जरा ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं बच्चों को कि सर ये जीडीआर क्या होता है और एडीआर क्या होता है। जीडीआर हमारा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट और एडीआर हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। देखो जीडीआर का मतलब क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ये तो फुल फॉर्म है सिर्फ। जीडीआर में क्या होता है कि अब मान लीजिए अगर मेरी कोई कंपनी है, अब मैं इंडिया का हूं, शकल से चाइना का लगता हूं वो अलग बात है, लेकिन मैं इंडिया का हूं और मैंने अगर अपनी कंपनी के शेयर्स निकाले इंडिया में ही, तो वहां पर जो शेयर होल्डर है मेरे इंडिया के रहेंगे, उनको करेंसी भी इंडिया की पेड होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मेरी कंपनी का जो शेयर है वो इंडिया के बाहर के लोग भी खरीदें। अब बाहर के लोग खरीदेंगे तो क्या वो मेरी करेंसी में खरीदेंगे? नहीं सर, वो तो अपनी करेंसी में खरीदेंगे। तो हमारा क्या होता है यहां पर, डिपॉजिटरी बैंक क्या करती हैं, डिपॉजिटरी बैंक मेरी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अलग अलग कंट्री की करेंसी के हिसाब से लिस्टेड कर देती हैं, और फिर वहां से ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी पर्सन मेरी कंपनी के शेयर खरीद सकता है, और इनके पास जो रिसीप्ट है वो हमारी क्या है, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ऐसा ही कंडीशन हमारा एडीआर में होता है, लेकिन एडीआर में वो सिर्फ अमेरिका यूएसए के लिए होता है, यानी कि यूएसए में जो लोग हैं वहां के लोग ले सकते हैं, वो हमारा होता है एडीआर। तो ये सारे हमारे हैं ओनर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर। अब बारी आती है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी बोरोड फंड की, कि आप पैसा जो है वो कहां कहां से ले सकते हो, किस किस से ले सकते हो। तो पैसा है सर, सबसे पहले तो हम कॉमर्शियल बैंक की बात कर लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक आपके घर के आसपास जितनी भी बैंकें आपको नजर आएंगी ये सारी की सारी कॉमर्शियल बैंकें हैं। ये क्या करती हैं सर, ये आपकी जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करती है और आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लोन प्रोवाइड करती है। तो एक तो ये जरिया है हमारे पास लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, एक जरिया है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था है या इंस्टीट्यूट है जो बना ही इसलिए कि वो आपको पैसे देगा और आपसे टाइम टाइम लेगा ब्याज, है ना। तो अब यहां पर कॉमर्शियल बैंक के ऊपर कौन बैठा हुआ है, आरबीआई बैठी हुई है सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पापा है आरबीआई एक तरीके से सभी बैंकों के, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे मेन चीज है वो है आपको डिबेंचर समझने हैं सर। डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर जैसे कि हमने शेयर्स पढ़े ऐसे ही कंपनी डिबेंचर्स निकालती है, जिसमें वो क्या करती है, जिसमें वो अमाउंट को कागज के टुकड़े पर लिखती है कि हम लोग इतने डिबेंचर्स निकाल रहे हैं, जिन लोगों को हमारे डिबेंचर्स चाहिए वो डिबेंचर्स ले सकते हैं और उन डिबेंचर्स होल्डर को हम इतने % से ब्याज देंगे। एक तरीके से ये पैसे लेने का ही फंडा है, लेकिन डिबेंचर से कागज का टुकड़ा है जिसमें कंपनी कहती है आओ प्यारे वीरों आओ और हमको उधार दे जाओ, और उस कागज के टुकड़े पे लिख देते हैं कि टाइम आने पर हम आपको फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देंगे और साथ में डिबेंचर्स भी देंगे। तो रिपीट कर लेते हैं दोबारा इस चैप्टर में, हमारा क्या है, बिजनेस फाइनेंस। आपके पास जो पैसा है चाहे वो आपके खुद का हो या वो पैसा दूसरे का हो, खुद का पैसा है तो सर ओनर्स फंड है, किसी से लिया है तो बोरोड फंड है। ओनर फंड में क्या क्या सर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, एडीआर। ऑनर्स फंड हो गए हमारे। बोरोड फंड में क्या आता है सर, जो पैसा आपने दूसरों से उधार लिया है ना, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट। आपने अखबार में निकाला कि जो जो हमारी कंपनी में पैसा लगाएगा उसको एक साल में 10% की ब्याज मिलेगी, और आप तुरंत बाकी कह रहे 10% की ब्याज है फटाफट से पैसा लगा दे रहा हूं। ये भी हमारा एक जरिया है पब्लिक डिपॉजिट का, लोगों से पैसा उधार लेने का। डिबेंचर्स हमारे क्या है, बोरोड फंड है। तो ये इस चैप्टर की कहानी है जिसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि किस किस तरीके से कहां कहां से आप पैसा ला सकते हो। इस चैप्टर में सिर्फ आपको यही देखना है कि जो फाइनेंस है आपको कितना पैसा कहां लगाना है, क्यों लगाना है, कब लगाना है, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए। और पैसा कहां से आएगा सर, ऑनर्स फंड से और बोरोड फंड से। पैसे से याद आया, जैसे कि फरवरी आ रही है, आपके नवरात्रे आ रहे हैं 7 तारीख से 14 तारीख तक, वहां पर भी लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब वो पैसे कहां से लाते हैं, पापा देंगे, मम्मी देंगे या कौन देगा, वो डिपेंड करता है। तो वो जितने भी उनके बाबू सोना मोना इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू।